भाई जापान ने जो सुनामी से बचने के लिए 400 किलोमीटर की ग्रेट वॉल बनाई है ना, ये एक्चुअली में उनके लिए चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन चुकी है। अब देखो, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी जब जापान के अंदर मैसिव सुनामी आई थी जिसमें करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। और इस सुनामी से जापान को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो इसके तुरंत बाद जापान गवर्नमेंट ने 13 बिलियन डॉलर लगाकर एक 400 किलोमीटर लंबी कंक्रीट वॉल बनवानी स्टार्ट करी, जो ईस्ट साइड पर जापान की बाउंड्री पर बनेगी और सुनामी को आगे बढ़ने से रोकेगी। इसीलिए इस वॉल की हाइट 15 मीटर से भी ज्यादा ऊपर है और इसकी जो फाउंडेशन है ना, वो धरती के अंदर 25 मीटर तक डीप है, ताकि वो सुनामी के हैवी इंपैक्ट को झेल सके। इवन इस वॉल का जो बेस है ना, वो काफी वाइड रखा हुआ है ताकि पहले सुनामी वेव्स को स्टेबलाइज करे फिर ऊपर तक पहुंचे। लेकिन अगर रिसर्च की बात करें ना, तो ये वॉल सुनामी से बचाना तो छोड़ दो, एक्चुअली में डबल नुकसान कराएगी जापान का। क्योंकि जब प्रैक्टिकल कंडीशन में सुनामी आएगी ना, तो जो पानी है वो इस वॉल के पीछे ट्रैप हो जाएगा एंड हाई प्रेशर के कारण ये वॉल टूट जाएगी, जिससे जापान का कोस्टल एरिया डबल फोर्स से इंपैक्ट होगा, मतलब कि मोर डिजास्टर। लेकिन जापान गवर्नमेंट इस पर बोलती है कि हमारा मोटिव है ही नहीं सुनामी को रोकना, हमारा मोटिव तो एक्स्ट्रा टाइम देना अपने सिटीजन को ताकि वो इवैक्यूएट कर पाए सुनामी आने से पहले। और ये ग्रेट वॉल वो एक्स्ट्रा टाइम दे देगी सिटीजंस को। लेकिन जापान के सिटीजन इसलिए भी परेशान है क्योंकि इस ऊंची कंक्रीट वॉल ने ना वहां के सी वेव को ब्लॉक कर दिया है और अब वहां के सिटीजंस को ऐसा लगता है कि वो एक जेल के अंदर रह रहे हैं। इसीलिए इस ग्रेट वॉल से बेटर तो ये होता कि जापान इंप्लीमेंट करता है एक डेंस ट्री कवर विद स्मॉल कंक्रीट वॉल, ताकि वे सुनामी की हाई वेव्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन यार टेक्नोलॉजी का जमाना है, नेचुरल तरीके कौन ही अपनाता है।